बार फिर से स्वागत है आप सबके आपको क्लासेस में। जैसे हमने इस क्लास में हमने आपको उपमा पढ़ाया था, जिसमें हमने उपमा के घटक बनाए थे। उपमा के 4 घटक बनाए थे: उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण पद, जिनको मैं बता भी दिया था। इसके बाद हमने आपको उपमा के भेद बताए थे, 2 थे: पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। आज हम पढ़ाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। लिखते क्या तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है संभावना, अर्थ होता है संभावना, संभावना। देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। जहां जहां उपमान में, जहां उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट हो, संभावना प्रकट हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अलंकार होता है। मतलब कि जहां उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरी डिफिनेशन देखते हैं इसकी। जहां किसी एक पदार्थ वस्तु की दूसरे पदार्थ वस्तु से संभावना व्यक्त हो। जहां किसी एक पदार्थ वस्तु की दूसरे पदार्थ वस्तु से संभावना व्यक्त हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरी डिफिनेशन हम इसकी देखते हैं। जहां संभावना को प्रकट करने के लिए, जहां संभावना को प्रकट करने के लिए निम्न वाचक शब्द का प्रयोग किया जाए, निम्न वाचक शब्द का प्रयोग किया जाए, अब देखते हैं वो वाचक शब्द कौन कौन से हैं। जैसे मनु, जनु, मनो, जनो, मानो, जानो, मनो, जनो, किंतु, लेकिन, परंतु, चूंकि, कैसे, जैसे, क्यों और ज्यों। ये हमारे मानव स्फुट करने के लिए वाचक शब्द हो गए। जैसे एक उदाहरण में कहीं भी इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो समझ जाना वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हो गया, सोहर ओढ़े पीठ पट, सोहर ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गाल, श्याम सलोने गाल, श्याम सलोने गाल,
मनोनील मनी सेल पर, मनोनील मनी सेल पर, मनी सेल पर आतप प्रयोग प्रभाव, आतप प्रयोग प्रभाव। इसमें वाचक शब्द क्या आ गया? मनो। तो इससे हम लोग बचा पाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला था हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार रूपक अलंकार। रूपक हमारा अपभ्रंश भाषा का शब्द है। अपभ्रंश भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, शब्द है। रूपक अलंकार, रूपक जो है वो हमारा अपभ्रंश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ समानता, अभेद या अभिन्नता, या अभिन्नता, ये हमारा रूपक अलंकार का अर्थ हो गया। अब देखते हैं आगे डिफिनेशंस की। जहां उपमान पर, जहां उपमान पर उपमेय का, उपमेय का अभेद आरोप हो, अभेद आरोप हो, वह हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। इसी में लोग दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। जहां किसी एक वस्तु, जहां किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, जहां किसी एक वस्तु, प्राणी, पदार्थ से किसी दूसरी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु के, दूसरी वस्तु के, प्राणी, पदार्थ, किसी दूसरी वस्तु के, प्राणी, पदार्थ से गुण, धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, रूप, आकार में समानता बताई जाए, समानता बताई जाए, वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। जहां उपमान में, जहां उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में अभिन्नता प्रकट हो, अभिन्नता प्रकट हो, वह हमारा रूपक अलंकार होता है। जिसका अर्थ समानता, अभेद या अभिन्नता। अभेद मतलब जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। समानता में बात की जाती है, समानता जहां किसी एक वस्तु, प्राणी, पदार्थ से किसी दूसरी वस्तु, प्राणी, पदार्थ या रूप रंग में उसकी समानता बताई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय व उपमान में अभिन्नता प्रकट हो, वहां रूपक अलंकार होता है। देखते हैं उदाहरण इसके। पहला शब्द आता है चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा आता है
मैया। दूसरा मान आता है मैया मेरी, मैया मेरी मैं चंद खिलौने ले हूँ, खिलौने ले हूँ। मैया मोरी मैं चंद खिलौने ले हूँ। ये रूपक अलंकार तो होता ही है, ये रूपक अलंकार और ये अनुप्रास अलंकार भी होता है, अनुप्रास अलंकार भी होता है। तीसरा है हमारा चरण सरोवर पाखरण लाग, पाखरण लाग। यह क्या रूपक अलंकार के उदाहरण। चौथा देख लेते हैं। पायो जी मैंने, मैंने प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। ये भी रूपक अलंकार के अंतर्गत ही आता है। अगला हमारा आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां किसी वस्तु के प्राणी पदार्थ या गुण दोष अर्थात विशेषता को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार आता है। देखते हैं, जहां किसी वस्तु प्राणी पदार्थ के गुण अर्थात दोष एवं विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण है हमारा आगे नदी बड़ी अपार, आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, घोड़ा कैसे जाए पार। आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था, तब तक घोड़ा था उस पार, घोड़ा था उस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। दूसरा है हनुमान जी की पूछ में, हनुमान जी की पूछ में लग ना पाई आग, लग ना पाई आग। हनुमान जी की पूछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग,
गैर साक्षर भाग। अगला आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या अर्थ है विरोधाभास अलंकार? जहां वास्तव में विरोध ना होकर, मतलब किसी बात का विरोध ना होकर बस विरोध का आभास लगे, वहां हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। देखते हैं विरोधाभास अलंकार। जहां दो विपरीत बातें कही जाए, जहां दो विपरीत बातें कही जाए, जहां दो विपरीत बातें कही जाए, जैसे एग्जाम्पल है जब से आग लगी तब से ना आग लगी, तब से ना आग लगी।